कैसे हो? आशा है आप सभी भाई ठीक ठाक होंगे। और भाई आज की दिन की सबसे बड़ी खबर भी है भाई और झटका भी है भाई सारे लिए। झटका क्या भाई था ना, डिस्प्ले पे देख लिया होगा, परिवार पहचान पत्र का सबसे बड़ा झटका भाई। क्योंकि आज हमारे कुछ भाई यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं भाई दबा दब कि आप जो है राशन कार्ड की श्रेणी के अपात्र पाए गए हैं, इसलिए आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है। और भाई सवेरे तो लेगा अब तक काफ़ी भैया के फ़ोन भी आए कि हमारा राशन कार्ड कट गया जी, क्या कारण है क्या नहीं हुआ। तो इन सब बातों के बारे में तो मैं एक ही कहूँगा कि आप सिटीजन कॉर्नर में जाओ यार। मेरे पास बार बार फ़ोन करो, मैं वीडियो बनाने का उसका फ़ायदा नहीं होता। मैं आपको हर बार बताता हूँ कि यदि आपने कोई भी अपनी जानकारी लेनी है तो यहाँ पर सिटीजन कॉर्नर के ऊपर क्लिक करके रिपोर्ट एक्सक्लूजन ग्रीवेंस में जाओ भी। और यहाँ पर जैसे जाते हो यहाँ पर फैमिली आईडी का नंबर भरो। जैसे ही हम अपनी फैमिली आईडी का नंबर भरते हैं यहाँ पे, मान लो मैं अपनी फैमिली आईडी का नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो मेरे नंबर पे इस पे ओटीपी आया है। और जैसे ही मैं इस पे ओटीपी आता है, इस ओटीपी को इसमें डालूंगा और ये ओटीपी डालते ही मेरी फैमिली आईडी यहाँ पर खुल के आएगी भाई। इसमें देखिए हमारे मेंबर के नाम लिख रहे भाई, जैसे यहाँ पर हमारी उम्र लिख रही भाई, फिर व्यवसाय लिख रहे भाई, क्या क्या काम करा हम। यहाँ पर इनकम जो हमारे द्वारा दर्शाई गई थी वो लिखी हुई है भाई, और ये इनकम वेरीफाइड है भाई इसमें। और इनकम वेरीफाइड होने के बाद फिर यहाँ पर जैसे मेरा राशन कार्ड का स्टेटस क्या है कि मैं इसके लिए पात्र नहीं हूँ, अपात्र हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है कि मेरे को ये दिखा रखा है कि फैमिली एनुअल इनकम इज मोर देन 1.8 लाख वेरीफाइड बाय लोकल कमेटी। और नीचे हम इसमें अपनी डिटेल, व्यू डिटेल है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डिटेल दिखा देगा। इसकी कोई भी डिटेल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इनकी इनकम वेरीफाइड थी वो थी 5 से 10 हज़ार रुपये भी। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि दिनेश कुमार जो मेरा नाम है भाई, इसकी जो एनुअल इनकम है वो ग्रेटर दैन आइनर इतने लाख से इतने तक की है भाई, और इसने ITR पर रखी पिछले 3 साल की भाई। तो इस ITR के लिए यदि मैं यहाँ पर व्यू डिटेल करूँगा तो मेरे को ये यहाँ पर इसने बता दिया कि दिनेश कुमार ये मेरा नाम आ गया, एक्सक्लूजन आ गया, यहाँ पर ये इनकम आ गई, और ये इनकम टैक्स रिटर्न फील्ड यस, यानी इन्होंने कहा कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फील करते हो। तो ये सत्य है भाई, क्योंकि मैं ITR फील करता हूं अपनी। तो यहां पर ये सारी चीजें अभी ऐसे ही आप लोग भी अपनी कोई भी डिटेल है वो खोल करके चेक कर सकते हो। अब भाई मेरे पास मैसेज ये भी आते हैं, फोन भी आने लग गए अब तो, क्योंकि मैंने अपना फोन नंबर दे दिया आप लोगों को। तो फोन भी आते हैं कि भाई साहब ये बताओ कि मैंने इतने दिन हो गए भाई रिक्वेस्ट डाल रखी है और उस रिक्वेस्ट का मेरी का कोई भी समाधान नहीं होया। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपकी समस्या का समाधान कहां कहां पर और किस प्रकार से होता है। उसके लिए भाई साहब ये देख लो, ये हमारे सामने है। अब ये जो जानकारी हमारे सामने है ना, इस जानकारी के बेस पर ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं भाई कि देखिए, यदि आपने मेरा परिवार .haryana.gov.in पर करेक्शन लगाई है भाई एड्रेस की, नंबर 1 पे क्या है, यदि हमने एड्रेस की लगाई है तो एड्रेस के लिए भाई FCP जो हमारे फील्ड कोऑर्डिनेटर है ना, प्रोग्रामर है जो, वो हमारे एड्रेस को वेरीफाई करते हैं भाई। और एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए हमारा वोटर कार्ड सबसे अच्छा साधन है। जो एड्रेस वोटर कार्ड पे लिखा होता है वही एड्रेस हमने उसमें बताना है भाई। उसके बाद भाई बैंक अकाउंट, यदि हमने बैंक खाते को वेरीफाई कराना है तो उसके लिए कौन करता है उस खाते को वेरीफाई? ना तो जेड ग्रीन करता भी, ना FCP करता। उस बैंक खाते को वेरीफाई करते हैं हेड ऑफिस चंडीगढ़ भाई। फिर उसके बाद जाति प्रमाण पत्र भी, जैसे तो जाति प्रमाण पत्र को हमारे को पटवारी, कानूगो और CRO भाई, ये 3 जने हैं भाई, पटवारी, कानूगो और CRO, ये तीनों हमारी जाति को जो है अप्रूवल देते हैं कि हाँ भाई इसकी जाति ये है, इसकी जाति ये है। उसके बाद भाई डिलीट अनवांटेड मेंबर का जो ऑप्शन था उसको भी हेड ऑफिस चंडीगढ़ वाले डिलीट करते थे भाई। फिर डेट ऑफ बर्थ का जो ऑप्शन है वो हमारे DM साहब, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, जो हमारे जिले में फैमिली आईडी को नियंत्रित करते हैं, इसके प्रबंधक हैं, वो करते हैं। उसके बाद ADC हैं, अतिरिक्त उपायुक्त महोदय जी,
वो करते हैं। उसके बाद एंगेजमेंट, हमारे व्यवसाय को कौन प्रभावित करता है, यानी कौन चेंज करता है। यदि हम अपने, मान लो मेरा लिखा है गया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर आ गया या इंडस्ट्रियल लेबर लिखा हुआ आ गया, तो इस एड्रेस को कौन वेरीफाई करता है। तो इस एड्रेस को कौन करेगा, नंबर 6 पे भाई हेड ऑफिस चंडीगढ़, यानी कि इसमें जिला स्तर पर कोई भी कार्य नहीं हो सकता, इसको हेड ऑफिस चंडीगढ़ ही करेगा। और यदि हमने फादर का फर्स्ट नेम चेंज कराना है भाई, फादर का फर्स्ट नेम चेंज कराना है, तो वो ऑनलाइन हो जाता है हमारा, साथ के साथ ओटीपी लेकर के हो जाता है। लास्ट नेम भी ऐसे ही ऑनलाइन चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद जो हमारा जेंडर है लिंग, कि हम पुरुष हैं, स्त्री हैं या भाई अन्य हैं, तो उसके लिए भी उसको कौन करता है भाई, ऑनलाइन ही हमारा वो वहां पर चेंज हो जाता है, हमारे आधार कार्ड से भी वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद इनकम, इनकम का रोड़ा भाई सबसे बड़ा, देखो तुम्हारे लिए इनकम की सभी बार बार वो पूछते हैं ना, तो इनकम को कौन करता है भाई, इनकम को करती है लोकल कमेटी और सेक्टर कमेटी, तीसरे किसी का कोई रोल नहीं। हम बार बार आपको बताते हैं कि लोकल कमेटी और सेक्टर कमेटी। लोकल कमेटी यदि आपकी इनकम को वेरीफाई कर देती है तो उसके बाद हमारे पास एक चांस बचता है, और वो चांस होता है सेक्टर कमेटी का। उसके बाद इन स्टेट माइग्रेशन जो है हमारी, यानी कि स्टेट के अंदर कहीं और माइग्रेट कराना है, तो वो एडीसी कार्यालय से ही होता है भाई। और यदि दिव्यांग का ऑप्शन है तो दिव्यांग के ऑप्शन को हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब या एडीसी साहब वेरीफाई करते हैं। फिर मैरिटल स्टेटस, यानी कि वैवाहिक स्थिति हमारी कि भाई शादीशुदा या नहीं है, इसको भी हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और एडीसी साहब जी करते हैं भाई, ये दोनों सर करते हैं भाई। उसके बाद मार्क एज अलाइव, ये आदमी जिंदा है या नहीं, उसको भी हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब या एडीसी सर करते हैं। मार्क एज डेड, यदि व्यक्ति मृत हो जाता है उसको फैमिली एडीसी काटना, उसके लिए भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की आईडी से और एडीसी साहब की आईडी से होता है। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर जो है उसको चेंज कैसे कर सकते हैं हम। मोबाइल नंबर को चेंज करने के लिए आपको आधार कार्ड पे जो हमारा मोबाइल नंबर है उससे लिंक होना जरूरी है, और उस पर ओटीपी आता है तब वो चेंज होता है। फिर मदर फर्स्ट नेम, भाई माता जी का पहला नाम, वो भी हमारा ऑनलाइन चेंज होता है भाई, साथ ही साथ हो जाता है। लास्ट नेम भी हो जाता है, यदि साइट में कोई प्रॉब्लम ना हो तो साथ के साथ हो जाता है, अदरवाइज तो 2 से 4 घंटों में भी हो जाता है चेंज। नेम एज पर आधार कार्ड नेम, यदि आपके आधार कार्ड पे नाम है उसको भी हम वहीं पर तत्काल प्रभाव से ओटीपी लेकर के ठीक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन भाई, मान लो अब मैंने इस साल 10वीं की है, अगले साल मैं +1 में या +2 में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में बीएड या एलएलबी जो भी कर रहे हैं उसको चेंज कराने, तो उसको कौन करेगा भी, हमारी शिक्षा को डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या एडीसी सर ही करते हैं। फिर रिसाइडिंग इन हरियाणा सिंस, कि हम हरियाणा में कब से रह रहे हैं भाई, इसको हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस जो है वो चंडीगढ़ में है भाई, वहां से क्लियर होता है। फिर स्पाउस नेम, पति या पत्नी का नाम बदलवाना है तो उसको भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब या एडीसी सर कर सकते हैं भाई। और इस कार्य को करवाने के लिए आपको कहां पर जाना पड़ेगा भाई, सीएससी सेंटर पर या सरल केंद्र पर भाई, 2 चीज हैं, सीएससी सेंटर या सरल केंद्र। आशा मित्रों आप सभी को पता लग गया कि यदि मैंने ये चीज की रिक्वेस्ट डलाई है तो ये इस रिक्वेस्ट को कहां से क्लियर होगी। बार बार कहीं पर चक्कर लगा के खुद को परेशानी में डाल के दूसरों को परेशान करके कोई भी फायदा नहीं है। आप लोगों के सामने हमारे जो लिस्ट है करेक्शन की 22 पॉइंट है, ये कहां से होती हैं उसके ऊपर मैंने आपको लगभग अपने विचार से आपको बता दिया कि ये करेक्शन आपकी यहां से होंगी, और इसको देख करके आप उस कार्यालय में जा सकते हो कि इसको हमने करेक्शन को ऐसे ठीक करवाना है। और मित्रों बार बार कह रहा हूं कि परेशान न हो भाई, मुसीबत ही हमें जीने का मजा देती है। यदि हम मुसीबत में नहीं पड़ेंगे ना तो जीवन का कोई महत्व नहीं, और जीवन का महत्व भी तभी है जब हम मुसीबतों को देखेंगे, उनको परखेंगे, उनका सलूशन करेंगे भाई, सुझाव लेकर के या अपनी हिम्मत दिखा करके भाई। जितना मुसीबत का सामना करेंगे ना इतने ही हम दृढ़ संकल्पी और हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। और दूसरा मैं बता दूं कि लोभ लालच को छोड़कर भाई हम ना मानव जीवन को जीना है, और मानव जीवन इंसानियत धर्म से प्रभावित है, इसमें कोई धर्म की जगह नहीं है, इसमें सारे धर्म सम्मिलित हैं।
इसमें आपसी भाईचारा है भाई, इसमें कोई जाति पाति नहीं, कोई रंग रूप नहीं, कुछ भी नहीं भाई। इंसानियत धर्म सबसे बड़ा धर्म है बस। और इसी धर्म के नाते मैंने आपको ये 22 पॉइंट बताए भाई, इनके पास जाकर के आप अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हो भाई। एड ऑफिस के लिए आपको मैं बता दूं कि इनका टोल फ्री नंबर क्या है, 0172 396 8400। यदि हमने हेल्पलाइन पे कॉल करना है ना भाई, तो उसके लिए ये नंबर है। और इसका नंबर का मैंने आपको बता दिया 0172 396 8400। और ये सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक सोमवार से शनिवार तक जो है वो काम करता है भाई। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और भाई इसमें शेयर जरूर करो। और जोड़कर रिक्वेस्ट है, और बड़े दिनों के बाद आपसे रूबरू हुआ हूँ सही तरीके से, तो भाई चैनल को गति दो एक बार। फिर जैसे ही कोई अन्य नई खबर आती है आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए भी अपने मित्र दिनेश कुमार को आगे दीजिए। आप सबका अपना भाई दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा भाई।